जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कृष्ण की याद में मेरी रातें बीत जाती है, मेरी रातें बीत जाती है। तारों की चमक उनकी तस्वीर दिखाती है, उनकी तस्वीर दिखाती है। उनकी बांसुरी की धुन में मैं खो जाता हूँ, प्रेम की राह में उनके साथ चाहता हूँ, प्रेम की राह में उनके साथ चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे सांस बिना जिंदगी अधूरी, वैसे ही कृष्णा के बिना हम अधूरे हैं। इसलिए कृष्णा से जुड़ना चाहिए। कृष्णा से अगर हम जुड़ेंगे तभी हमारी जिंदगी भी सुंदर और मनोरम बनेगी। और कृष्णा से जुड़ने के लिए हमें हर रोज कृष्ण के संदेश भी सुनने चाहिए, क्योंकि हर एक संदेश हमें कृष्णा का महत्व बता देते हैं, साथ ही कृष्ण की शक्ति का आभास कराते हैं। इस प्रकार हम कृष्ण से सदा के लिए जुड़ जाते हैं, और जो सदा के लिए कृष्ण से जुड़ जाता है उसकी जिंदगी खुद कृष्ण संभाल लेते हैं। आपको भी इस बात पर यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना, और आज का यह संदेश भी आखिर तक सुन जरूर लेना। दोस्तों, अगर आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपके सामने जो 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से केवल एक नंबर आपको चुनना है और संदेश क्या है यह जान लेना है। तो दोस्तों, आपने एक नंबर आपके लिए चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करता हूं, और आज का संदेश भी सुनाता हूं। तो दोस्तों, जिन्होंने 121 नंबर चुना है, भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि जीवन में तुम सफलता पाना चाहते हो लेकिन तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। तुम वो नहीं कर पा रहे हो जो तुम करना चाहते हो। इस असफलता का एक ही कारण है, और वो है तुम्हारी सोचने की शक्ति। तुम्हारी सोचने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। तुम वो नहीं सोच पा रहे हो जो तुम्हें सोचना चाहिए। तुम अपनी सोच को विस्तृत करो। अरे, जिस तरह से एक पिता की इच्छा होती है कि उसका पुत्र जीवन में सुख समृद्धि और धन प्राप्त करे, वह जीवन में सफल व्यक्ति बने, उसी तरह से तुम भी ईश्वर की संतान हो, तुम भी मेरे भक्त हो, और मैं भी यही चाहता हूं कि तुम भी जीवन में सफल व्यक्ति बनो। श्रीमद् भागवत गीता में भी मैंने यही बताया है कि अगर तुम्हें जीवन में सफल व्यक्ति बनना है तो तुम्हें आज में जीवन व्यतीत करना होगा, क्योंकि बीता हुआ कल तुम्हारे हाथ से चला गया है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में नहीं है। बीते हुए समय को तुम बदल नहीं सकते हो, और आने वाले समय के बारे में तुम्हें पता नहीं है। जीवन न भूतकाल में है, न ही भविष्य काल में है। जीवन सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में है। सफल व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीवन जीता है और वर्तमान में कर्मों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरा करता है। वर्तमान में किया हुआ अच्छा कर्म आने वाले कल में और बीते हुए कल में भी अच्छा ही परिणाम देता है। असफल व्यक्ति हमेशा भविष्य की कल्पना करता है, क्योंकि भविष्य में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तुम भविष्य में कर्म नहीं कर सकते हो, कर्म तुम सिर्फ वर्तमान में ही कर सकते हो। सफलता तुम्हें वर्तमान में कर्म करने से मिलती है, भविष्य की कल्पना से नहीं। इसलिए सफल होने के लिए कर्म करो, कल्पना नहीं। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुमको हमेशा यही कहूंगा, तू डरना नहीं, तो तू घबराना भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी जिन्होंने 111 नंबर चुना है उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से पानी की कल्पना करने से प्यास नहीं बुझती, प्यास बुझाने के लिए पानी पीना जरूरी है, तभी तुम्हारी प्यास बुझेगी। उसी तरह से सोचने और कर्म करने में अंतर है। तुम्हारी हमेशा से यही कमजोरी रही है कि तुम हमेशा भविष्य की चिंता, भविष्य के विचार, भविष्य की कल्पना में ही पूरा दिन गुजार देते हो। तुम्हें आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि वर्तमान में जीवन किस तरह से जिया जाता है, या फिर जिस किसी ने भी तुझे बताया उसको तुमने सच मान लिया और हमेशा असफल ही होते रहे। श्री कृष्ण भगवान तुम्हें कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ यह होता है कि वर्तमान में तुमने जो कर्म किया है
उसका फल तुम्हें भविष्य में जरूर मिलेगा। इसलिए तुम भविष्य की चिंता मत करो। तुम हमेशा यही गलती करते हो। तुम भविष्य की कल्पना में समय व्यतीत करते हो, जिस कारण से वर्तमान समय भी तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। जिस मनुष्य को वर्तमान में जीना आ गया, वह जीवन में सफल हो गया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि मैंने तुम्हें कल कुछ वाक्य याद करने को कहा था, क्या तुम मुझे बता सकते हो? सब शिष्यों ने वाक्य को याद कर लिया था और सबने गुरु द्रोणाचार्य को उत्तर भी दिया, लेकिन युधिष्ठिर कुछ नहीं बोले। तब गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि इतना सरल वाक्य तुम्हें याद नहीं है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह वाक्य को याद रखना नहीं है, यह वाक्य को जीवन में उतारना है। और वह वाक्य था, जीवन में हमेशा सत्य बोले। इसी तरह से जीवन को वर्तमान में बिताना है, भविष्य की कल्पना में नहीं। अज्ञानी मनुष्य हमेशा कल्पना में और भ्रम में जीवन जीता है, और ज्ञानी मनुष्य हमेशा आज में जीवन जीता है। कल्पना यानी कि अपने मन से बनाई हुई झूठ-मूठ की काल्पनिक और असत्य की दुनिया है। अज्ञानी मनुष्य हमेशा दो तरह की दुनिया में जीवन व्यतीत करता है, एक इंद्रियों से देखी जाने वाली दुनिया और दूसरी काल्पनिक दुनिया। काल्पनिक दुनिया असत्य होती है, जहां पर मनुष्य कल्पना में जीवन जीता है। जिस तरह से एक ड्राइवर अपने मालिक की गाड़ी को अपनी मानता है, बैंक में काम करने वाला कर्मचारी बैंक में रखे हुए रुपयों को अपना मानता है। इस तरह की कल्पना से सिर्फ दुख मिलता है। एक चोर को ऐसा लगता है कि चोरी करने से वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। यह असत्य है, यह कल्पना है। सत्य को जानकर ही मनुष्य कल्पना से बाहर निकल सकता है। एक किसान ने सपना देखा कि वह राजा बन गया है। वह किसान सच में खुद को राजा मानने लगा। दूसरे दिन उस किसान की पत्नी ने किसान से कहा कि खेत में जाओ और फसल काट कर ले आओ। तब उस किसान ने उत्तर दिया कि मैं राजा हूं, मैं क्यों खेत में काम करने जाऊं? किसान खुद को राजा समझने लगा था। रात्रि में उस किसान को भूख लगी। किसान अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। उस समय किसान की पत्नी किसान से कहती है कि रात हो गई है, तुम अब सो जाओ। सपने में तुम्हारी दासी आएगी और तुम्हें 56 भोग का खाना देकर जाएगी। पत्नी की यह बात सुनकर किसान की आंखें खुल गई। किसान को यह पता चल गया कि राजा बनना कल्पना है और भूख लगना सत्य है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण आपको यह समझाना चाहते हैं कि भविष्य की चिंताएं और कल्पनाओं से बाहर निकलिए। भविष्य की कल्पना शायद सच भी हो सकती है या फिर झूठ भी हो सकती है। भविष्य की चिंता करके समय को व्यर्थ मत कीजिए। मनुष्य का जीवन वर्तमान में है। वर्तमान में किया हुआ कर्म ही तुम्हें सफल व्यक्ति बना सकता है। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।